नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है उपचुनाव की जंग। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आरोपों प्रत्यारोपों की सियासत नित नए रंग लेती जा रही है। भाजपा के प्रत्याशी पर नाबालिग से दुराचार के आरोप के बाद अब प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के एक ताजा बयान ने इसे एक नया मोड़ दे दिया है। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने दावा किया है कि बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ सबूतों के तमाम दस्तावेज खुद भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं। भाजपा ने इस बयान को कांग्रेस की बौखलाहट बताया है और कहा है कि हार सामने देख कांग्रेस अनर्गल आरोप लगा रही है। देखिए रिपोर्ट और इसी पर चर्चा करेंगे। मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे भानु प्रतापपुर में सियासत का पारा तेजी से ऊपर उठता जा रहा है। एक ओर जहां भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, वहीं इसी मामले में दस्तावेजों को सार्वजनिक किए जाने के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने नाबालिग से दुराचार के मामले से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक किए जाने को गैर कानूनी बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने एक चौंकाने वाला बयान देकर भाजपा पर पलटवार किया है। अमरजीत भगत ने कहा है कि वे सारे दस्तावेज भाजपा के द्वारा ही उपलब्ध कराए गए हैं। खाद्य मंत्री ने इसे भाजपा के भीतर उपजते असंतोष का परिणाम बताया है। भारतीय जनता पार्टी को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसका दस्तावेज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उपलब्ध कराए हैं। तो इनके मतलब कि इनके पार्टी में इतना कला है कि एक दूसरे का जो दस्तावेज है, जो गुप्त रिपोर्ट है, जो क्राइम कर रहे हैं, उसका दस्तावेज तो उन्हीं के पार्टी वाले सब उपलब्ध करा रहे हैं। आपस में क्यों इतना फ्रिक्शन है? पहले अपने पार्टी को ठीक करें, इसके बाद दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएं। गौरतलब है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 15 मई 2019 को झारखंड के जमशेदपुर में दर्ज एक एफआईआर की जांच में ब्रह्मानंद नेताम का नाम शामिल है। यह एक 15 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म और जबरिया देह व्यापार में धकेले जाने का मामला है। कांग्रेस के इन्हीं आरोपों से बाद से ही भानु प्रतापपुर सहित पूरे प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। झारखंड पुलिस के कांकेर पहुंचने के बाद से ही भाजपा भी आक्रामक मूड में आ गई है। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच भाजपा ने इसे चरित्र हनन की राजनीति बताया है। साथ ही भाजपा ने कैबिनेट मंत्री के बयान को भी हार की आशंका के चलते दिया गया बयान बताया है। भाजपा के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हार की आशंका से भयभीत होकर भाजपा नेताओं के द्वारा ही दस्तावेजों को सार्वजनिक किए जाने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के लोग अब कह रहे हैं कि हमें कागजात भारतीय जनता पार्टी ने उपलब्ध कराया है, जबकि ये जो गोपनीय दस्तावेज है ये कैसे कांग्रेस के हाथों में आ गया, कैसे पुछेली की तरह अंतिम में उनका नाम को जोड़ दिया गया। सभी जान रहे हैं कि कांग्रेस षड्यंत्र करके, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के सरकार षड्यंत्र करके भानु प्रतापपुर जनता के बीच में मुद्दों को न ले जाकर, चित्र लांछन के मुद्दे को ले जाकर चुनाव लड़ना चाह रही थी, जो अब दांव उल्टा पड़ चुका है। भानु प्रतापपुर की जनता कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार है। उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही शहमाद के सियासत में भाजपा प्रत्याशी के ऊपर लगे आरोप निश्चित रूप से बड़े गंभीर हैं। हालांकि भाजपा इसे विशुद्ध सियासी षड्यंत्र बता रही है। मसला कानून का है और फैसला न्यायालय को करना है। लेकिन इस बीच हो रहे इस उपचुनाव में जनता जनार्दन क्या फैसला सुनाती है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। दिलीप कुमार साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए ज्यादा हमारे साथ मेहमान भी मौजूद है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं और वहीं बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले सवाल बीजेपी से है, संजय जी से। संजय जी, कांग्रेस कह रही है कि जो आपके प्रत्याशी हैं ब्रह्मानंद नेताम, जो तमाम दस्तावेज हैं वो आपकी ही पार्टी के लोगों ने उपलब्ध कराए हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पूरे प्रकरण में यदि मैं बात शुरुआत यहाँ से करूँ कि इसके कागजात बीजेपी के नेताओं ने उपलब्ध कराए हैं, तो कांग्रेस में यदि थोड़ी भी नैतिक जिम्मेदारी है, ईमानदारी है, तो वो बता दे। हम तो चाहते हैं कि सार्वजनिक कर दे वो कि कौन बीजेपी के नेता ने ये कागजात उपलब्ध कराए हैं। इससे दो निशाने, गलत काम वो करें, बदनाम बीजेपी को करें। ये कांग्रेस की हमेशा से आदत रही है। षड्यंत्र जो देश की आजादी के बाद से लगातार जो षड्यंत्र रच रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर विषय ये है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव, स्वर्गीय मनोज मंडावी जिनको हमने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, उनकी क्षति के बाद भी जो चुनाव हो रहे हैं
उससे अपने निश्चित हार को देखते हुए, हार का कारण मुख्य रूप से आपको मालूम है कि आरक्षण के विषय को लेकर ये सरकार जिस तरीके से बदनाम है कि न तो ओबीसी को और न ही ट्राइबल के लोगों को ये ईमानदारी से आरक्षण दे पा रही है। ओबीसी के आरक्षण को डिक्लेयर करते हैं और फिर कांग्रेस का एक नेता जाकर याचिका लगाता है उसके खिलाफ में और उसको भूपेश बघेल की सरकार उपकृत करती है। ट्राइबल जो आदिवासी आरक्षण के खिलाफ में कोई एक नेता जाता है कांग्रेस का, उसको जाकर याचिका लगाता है, फिर उसको उपकृत किया जाता है कि अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब ये एक्सपोज हो गए हैं और एक भयानक सरकार के खिलाफ में, कांग्रेस के खिलाफ में यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि विद्रोह है और भयंकर नाराजगी है। और कांग्रेस ने जो सर्वे करा है उसमें उनको मालूम है कि चुनाव हार रहे हैं। अब चूंकि अगले साल चुनाव है, 10 महीने के बाद में जनरल इलेक्शन है, सरकार बदलेगी, इसलिए सरकार घबराहट में, भूपेश बघेल घबराहट में, मोहन मरकाम घबराहट में, इसलिए उन्होंने एक ऐसा घिनौना षड्यंत्र रचा कि हमारे प्रत्याशी को बदनाम करने का प्रयास किया। और प्रयास इसलिए मैं सिद्ध करूंगा, इसलिए सिद्ध करूंगा कि इन्होंने नामांकन का इंतजार कर रहे थे, नामांकन के पहले पेपर था, इंतजार कर रहे थे और जाकर उन्होंने उसके बाद कंप्लेंट किया। अर्थात इस प्रकरण पर भी वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये गए निर्वाचन आयोग के पास, ये नहीं कहे कि कोई बलात्कार किया तो उसको पकड़ा जाए। इन्होंने कहा कि ब्रह्मानंद नेताम के नामांकन को रद्द किया जाए ताकि नामांकन रद्द हो जाए तो इनको लाभ मिल जाए। और अब ये कह रहे हैं, जब इनकी दाल नहीं गली तो अब ये कह रहे हैं कि कागजात बीजेपी ने करा। अर्थात षड्यंत्र इनके डीएनए में है। ठीक है, चलिए सुरेंद्र शर्मा जी से सवाल ले लेते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, बीजेपी लगातार बोल रही है कि कांग्रेस जो है वो षड्यंत्र कर रही है। नामांकन से पहले आप लोगों ने खुलासा क्यों नहीं किया? क्योंकि आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे, बीजेपी का ऐसा कहना है। उम्मीदवार नियुक्त किया है उसके जो काले कारनामे हैं वो जब उजागर हो रहे हैं, हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि नामांकन में ये प्रक्रिया है कि मेरे ऊपर जितने भी आरोप है, जितने भी केस चल रहे हैं, उसका खुलासा मैं शपथ पत्र में करता हूँ और अगर उस तथ्य को छुपाया जाता है तब फिर नामांकन रद्द करने की मांग की जाती है। ये तो बिल्कुल विधि सम्मत बात है। और उस वक्त हमको इस बात को कहने की आवश्यकता क्या थी? अगर मान लीजिए ब्रह्मानंद नेताम जो है अपने शपथ में इस बात को उल्लेख कर देते कि मेरे खिलाफ झारखंड में ये प्रकरण दर्ज है, तो ये विषय ही नहीं बनता। और दूसरी बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि वो कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र कर रही है, तो उस समय तो इनके मुख्यमंत्री थे, झारखंड में मुख्यमंत्री इन्हीं के थे और इन्हीं उसी समय ये मामला दर्ज हुआ है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए भी जिम्मेदार है? आप गलत काम करें, आपका चरित्र खराब हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कार करें, नाबालिगों के साथ सामूहिक इस तरह के दुष्कर्म करें और उसको पास्को एक्ट के अंतर्गत वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर करें और उसका ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ने की कोशिश करेंगे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। जहां तक भानु प्रतापपुर में चुनाव का प्रश्न है, कि हमको भारतीय जनता पार्टी से कोई चुनौती ही नहीं है। वो हमारा सीट है, हमारे स्वर्गीय नेता मनोज मंडावी जी की मृत्यु हुई है, वहां पर कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित है, इसलिए हमको किसी प्रकार की न तो चिंता है न परेशानी है। मगर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो डिफरेंट अपने आप को एक अलग घोषित करती है और उसके बावजूद एक बलात्कारी के पीछे खड़ी हो जाती है, बलात्कार के आरोपी के पीछे खड़ी हो जाती है, ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, उसमें भी वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। जी, चलिए राम अवतार तिवारी जी से सवाल ले लेते हैं। राम अवतार तिवारी जी, जहां कांग्रेस है वो लगातार ब्रह्मानंद नेताम पर आरोप लगा रही है कि आरोपी हैं, लेकिन जो बीजेपी है वो षड्यंत्र बता रही है, आरोपी मानने को तैयार ही नहीं है। मामला थोड़ा गंभीर हो गया है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ये तो साबित हो रहा है कि कौन कितने पानी में है, कौन गलत है, कौन सही है। इसी बहाने कुछ तथ्य तो बाहर आ रहे हैं, इसको एक नजरिए से देखिए। पहला। दूसरा ये कि जो झारखंड पुलिस आई है, वो पुलिस अपने कुछ कागजात, अपने धारा, तारीख तो सब बता रही है, इसमें सब उल्लेख है, जो अब तो सारे मीडिया को दे रही कि इस तारीख को इसमें आपके अपराध दर्ज है, इस धारा के तहत, इस एक्ट के तहत, इस तारीख को, और ये प्रकार के अपराध हैं, तो सब झारखंड पुलिस सब बता रही है। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि चुनाव में
जो दागी उम्मीदवार है वो ना रहें। एक स्वच्छ छवि के संघर्षशील सक्रिय जो युवा है उनको उस तरह के प्रत्याशी बने वो लोग, इसकी कोशिश होनी चाहिए। और इसमें अगर मान लो चूक हो गई है पार्टी से जी, तो भाजपा के सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, क्योंकि अगर चूक से प्रत्याशी घोषित हो गया तो पार्टी को खड़ा तो रहना पड़ेगा साथ में जी। हालांकि पार्टी की किरकिरी हो रही है या नहीं हो रही है वो बात अलग है, उसकी छवि राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो रही है कि प्रादेशिक स्तर पर खराब हो रही है कि गलत संदेश जा रहा है जी। मगर आज जिम्मेदार पार्टी नेताओं ने पूरी छानबीन करके प्रत्याशी तैयार किया है, प्रत्याशी को लड़ाया है। तो अब जो पार्टी के सामने दुविधापूर्ण स्थिति है, पहली बात। दूसरा, जो महिला सुरक्षा और की बात की जाती है, बेटी बचाओ की बात की जाती है, हर पार्टी महिलाओं के वोट लेने के लिए इतने सारे वादे और इतने नियम कानून बनाते हैं, तो इसमें हर पार्टी को ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि आपराधिक स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसका सामाजिक दृष्टिकोण क्या है। ये पार्टी को गहरी तरीके से अध्ययन कर प्रत्याशी लड़ाते तो ज्यादा बेहतर होती। आज ये स्थिति नहीं है। यूपी बिहार में जो है इस तरह के प्रत्याशी लड़े तो दिखता है छत्तीसगढ़ जैसा शांत इलाका है, वहां पर इस तरह के मामले ज्यादातर आते नहीं हैं। ये अचानक मामला इसलिए आ गया क्योंकि चुनाव आया है, प्रत्याशी बना दिया गया है, इसलिए ये मामला उछल गया। अन्यथा शायद नहीं उछलता और कितने दिन होता जी, दबा रहता। अब ये हो सकते हैं हालांकि लेट हो गया है या चुनाव आया तो उछला है, मगर उछला तो इसलिए सही है और गलत दूध का दूध और पानी का पानी होनी चाहिए। क्योंकि अगर भाजपा प्रत्याशी अगर जबरिया उसको बदनाम कोशिश की जा रही बदनाम करने की, वो भी गलत है, क्योंकि एक गंभीर धारा में और गंभीर अपराध है जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। तो इसकी भी एक जांच समय पर हो जाना चाहिए कि जो दोषी लोग हैं, वास्तविक में दोषी लोग हैं, वो लोग इसमें जेल जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अन्यथा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में अगर घसीटा जा रहा है तो इस बात की भी जांच समय पर और जल्दी हो जाए तो ये तंत्र तैयार होना चाहिए। अन्यथा चुनाव खत्म होते ये मुद्दा खत्म ना हो जाए, वास्तविक में जो अपराधी है, वास्तविक में जो लोग हैं, वो उसके पर कार्रवाई हो, उनको पार्टी भी उस तरफ सोचे और कानून व्यवस्था भी सोचे, कोर्ट भी सोचे, और सामाजिक तौर पर जो आदमी की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है वो एक बड़ा इस तरह के जो मामले हैं, संवेदनशील मामले हैं, संवेदनशील मामले को लेकर समाज में जागरूक लोग हैं, उनके बीच एक सवाल बनता है कि किस तरह से प्रत्याशी चयन हो रहा है, किस तरह से लोग राजनीति में आ रहे हैं। तो राजनीति भी एक तरह से नजरिया लोगों का बदलता है कि देखिए राजनीति में इस तरह से लोग आते हैं। तो पूरे तरीके से मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, और चुनाव के दौरान ये मामला उठ रहा है इसलिए समय सीमा बची नहीं है, तो चुनाव तक ही मामला ना रहे। चुनाव के बावजूद भी वास्तविक तौर पर कौन लोग हैं, जैसे हम देखते हैं सीडी कांड, उस समय चुनाव समय आया, एक मंत्री के खिलाफ इसी तरह सीडी मामला आया, बाद में चुनाव गया, उसके बाद क्या हो रहा है स्थिति, उसकी क्या मामला है, कौन अपराधी है, कौन जेल में है, कोई पता नहीं लगा। तो राजनीतिक तरीके से उछाले जाने का मामला बस नहीं रहना चाहिए। वास्तविक में जो अपराधी हैं, वास्तविक में जो लोग इस तरह के मामलों में कृत्य में शामिल हैं, उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और मामला पूरा स्पष्टता, राजनीति से अलग हटकर इसकी जांच पड़ताल निष्पक्ष होनी चाहिए। जी बिल्कुल। संजय जी, अभी तिवारी जी बता रहे थे झारखंड से पुलिस आई है और जो एफआईआर के कागज है सब पत्रकारों को दिखा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पूरे विषय को समझना चाहिए। 15 मई 2019 का प्रकरण बताया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, पहले और बाद में पुलिस की, यदि हम मान लें तो। सबसे पहले तो इनके माइंड को क्लियर कर दूं कि फिर ये भ्रम फैलाते हैं हम और आपके बीच में। 2019 में सरकार की रघुवर दास की, उसके बाद 20, 21, 22, इन 3 वर्षों में हेमंत सोरेन की सरकार है। ये कांग्रेस के नेता दिमाग में खोल लें, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम मत करें, पहली बात। दूसरा विषय कि 3 वर्षों में कहीं एक नोटिस नहीं, कहीं कोई एक समन नहीं, कहीं कोई फोन नहीं कि आपके खिलाफ में कोई जुर्म है, दर्ज है। पहले नामजद रिपोर्ट में कहीं नाम नहीं,
बाद में विवेचना के आधार पर नामों को जोड़ देना, उनके नामों को जोड़ना, ये विशुद्ध रूप से षड्यंत्र का विषय है। और ठीक चुनाव के समय, बताइए ना आप मेरे को, ठीक चुनाव के समय नामांकन रद्द करिए। संजय जी, आपको बार बार क्यों लग रहा है कि जो कांग्रेस है वो षड्यंत्र कर रही है? क्योंकि कांग्रेस खुद कह रही है कि जब एफआईआर दर्ज हुआ उस समय तो बीजेपी की ही सरकार थी। मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि 15 मई 2019 सरकार थी। इन्होंने कहा, ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने बचा के रखा। अरे 3 साल तो हेमंत सोरेन की सरकार है, पिछले 3 वर्षों से, तो बचाव की स्थिति कहां हुई? और पहले नामजद कोई नाम से रिपोर्ट नहीं है, बाद में उसको जोड़ना नाम को, यही षड्यंत्र। और सबसे बड़ा विषय है कि एक चुनाव के समय यदि हम 1% मान भी लें तो कांग्रेस का चरित्र क्या सामने आया कि बलात्कारी को पकड़ना नहीं, हमको राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसको दबा के रखो, जब चुनाव आएगा तब हम इसको उछालेंगे। और चुनाव आयोग के पास में जाके नामांकन रद्द करने की मांग करना, कि सीधा था कि उनका नामांकन रद्द करो ताकि हमको लाभ मिले। ये इनके सुनिश्चित हार को, इनके सर्वे में जो हार का जो परिणाम सामने आया है उससे बचने के। अब आज का बताइए मुझे, इन्होंने कहा कि ये जो कागज है, जो जानकारी है, वो बीजेपी के नेता ने दिया। तो भाई नाम बताइए ना, डिक्लेयर करिए ना, मैं बीजेपी का नेता बोल रहा हूँ, आप में दम नहीं है? आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता ने उपलब्ध कराया। इससे शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है कि आखिर आप चुनाव जीतने के लिए किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? अब पुलिस पर भी विश्वास नहीं है, अब वो बोले बीजेपी के लोगों ने बताया। ये आखिर किस हद तक नीचे उतरेंगे? किसी की कोई चुनाव जीतेगा, कोई चुनाव हारेगा, ये अलग विषय है, लेकिन किसी के मान सम्मान और चरित्र के साथ में खिलवाड़ करने का अधिकार आपको किसने दिया है? आप हार रहे हैं, आरक्षण के नाम पर आप बदनाम हो गए आदिवासी वर्ग के बीच में, और अब आप अपनी हार को देखते हुए आप बीजेपी को बदनाम करने का प्रयास करेंगे, कहीं बीजेपी मत जीत जाए ताकि हमारा आने वाला फॉर्मूला बिगड़ जाए, सरकार बदल जाए आने वाले 10 महीने के अंदर में। तो मुझे लगता है ये घिनौनी हरकत किसी को नहीं करना चाहिए। इस देश में कानून है, कोई भी व्यक्ति, मैं तो ये कहता हूं कांग्रेस भी नहीं, बीजेपी भी नहीं, कोई बलात्कारी का साथ नहीं देता। लेकिन ये भी है कि देश में संविधान है, कानून है, व्यवस्थाएं हैं, आप किसी को बगैर सबूत के बदनाम नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जी से सवाल ले लेते हैं। वैसे भी सीएम जो है झारखंड के हेमंत सोरेन साहब का जरा आजकल बहुत ज्यादा संपर्क है माननीय भूपेश बघेल जी से, और पिछले चुनाव में जीतने के लिए 2018 के पहले आपने क्या किया, क्या सीडी कांड हुआ, इसका चरित्र सामने आया। ठीक है सुरेंद्र जी, घिनौनी हरकत बता रहे हैं बीजेपी, ये पूरे मामले को संजय श्रीवास्तव जी घिनौनी हरकत बता रहे हैं जो कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। अरे भाई बात यह है कि जो घिनौनी कृत्य करने में जिनको कोई आपत्ति नहीं है, अगर वो बात हम उजागर कर रहे हैं तो उसको घिनौना षड्यंत्र बोलते हैं। दरअसल में एक चीज समझ लीजिए संजय भाई, सुन लीजिए कि इसमें जो एफआईआर की रिपोर्ट आई है उसमें खाली ब्रह्मानंद नेताम का नाम नहीं है, वहां पर कांकेर के आसपास के और 1-2 लोगों का नाम है। तो क्या कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र करके अगर करती तो खाली एक उम्मीदवार का करती? बात दरअसल ये है, रघुवर दास जी उस तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कह दिया होगा कि इस मामले पे यही रहने दो। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ये जानकारी उपलब्ध कराने की बात है, तो भाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत सारी चीजों की जानकारियां देते हैं। तो राजनीति में इसको उजागर थोड़ी किया जाता है संजय भाई, इसको उजागर नहीं किया जाता। अरे भाई नहीं, षड्यंत्र की बात नहीं है। अरे भाई कोई सच्चाई को बताता है, भारतीय जनता पार्टी में भी सच्चे लोग हैं ना, भारतीय जनता पार्टी में भी सच्चे और अच्छे लोग हैं भाई। अच्छा सुरेंद्र जी, क्या नामांकन से पहले आप लोग को नहीं पता था? बार बार बीजेपी सवाल उठा रही है कि राजनीति लाभ लेने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, तो क्या नामांकन से पहले नहीं पता था आप लोगों को? मान लीजिए पता भी रहा होगा तो हम इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि किसी भी नामांकन में हमारे खिलाफ उम्मीदवार के खिलाफ जितने भी प्रकरण है उसका उल्लेख किया जाता है शपथ पत्र में। अच्छा, आप लोगों ने सोचा हो कि उल्लेख किया होगा? आपत्तिजनक बात नहीं है, तो उन्होंने उल्लेख नहीं किया, तभी तो हमको समझ में आया कि इसको छुपाना चाहते हैं। अच्छा, पहले से कांग्रेस को जानकारी थी इस एफआईआर की? गलत जानकारी दे करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये इसलिए आपत्ति का प्रश्न पैदा हुआ ना। उन्होंने जानकारी थी, लेकिन ये भाई इंतजार का प्रश्न नहीं है वो। रुक जाइए संजय जी, एक्चुअली क्या होता है कि जब नामांकन भरते हैं सारी सच्चाई बताई जाती है तो उनको लगा कि उल्लेख किया होगा, बट जब उनको पता चला, उल्लेख करना भी चाहिए बात को। अच्छा, उल्लेख करते तो इनको बलात्कार से कोई मतलब नहीं था। बलात्कार से तो भारतीय जनता पार्टी कोई मतलब नहीं है। नहीं, कोई मतलब नहीं था ना। क्यों खड़े हो गए? अरे 1 सीट और हार जाएंगे, क्या दिक्कत है? आपको खड़े नहीं होना चाहिए। चलिए तिवारी जी, बीजेपी बार बार बोल रहे हैं कि नामांकन से पहले क्यों नहीं जानकारी दी गई? ऐसा कहना चाहिए ना
मगर आप लोग तो उनके साथ खड़े हैं, और ये उनकी बात मदद तो कर रहे हैं। संजय जी आपके सवाल का जवाब मिल गया है। ये सुरेंद्र जी ने बोला कि हमको लगा कि उल्लेख किया होगा उन्होंने, जो आपको जवाब चाहिए था उनको मिल गया, आपको मिल गया कि उनको लगा था कि नामांकन में उल्लेख किया होगा, लेकिन उन्होंने उल्लेख नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है एक प्रत्याशी के नामांकन में उल्लेख है या नहीं, इससे बड़ा विषय ये होता है कि कोई एक व्यक्ति यदि बलात्कारी है तो उसके खिलाफ में एक राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस को यह मुद्दा उठाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इंतजार किया राजनीतिक लाभ के लिए। लेकिन कांग्रेस यही बोल रही है ना कि हमको लगा कि उल्लेख करेंगे। चलिए तिवारी जी बलात्कारी को पकड़ा जाए। तिवारी जी, जहां बीजेपी बार बार बोल रही थी कि नामांकन से पहले रुक जाइए संजय जी, रुक जाइए तिवारी जी, जहां बीजेपी बार बार बोल रही थी कि नामांकन से पहले बताना चाहिए, इंतजार कर रहे थे ताकि राजनीतिक लाभ मिले, लेकिन अभी सुरेंद्र जी ने बोला कि हमको लगा कि उल्लेख करेंगे नामांकन में। मुझसे पूछ रही जी तिवारी जी आपसे। देखिए, प्रत्याशी चयन के समय भाजपा प्रत्याशी के बारे में जानकारी एकत्रित करने का पहला काम तो भाजपा का है। बिल्कुल, कि भाजपा को प्रत्याशी कैसा है, उसका जनाधार कितना है, उसकी जातियां कैसे है, सक्रिय आदमी है कि नहीं है, उसके आपराधिक मामले है कि नहीं है, क्योंकि पार्टी की भाजपा की छवि ज्यादा खराब होगी उससे जी। अगर इस तरह के कोई भी अपराधी को अगर चुनाव लड़, चाहे वो मारपीट का अपराधी हो, चाहे वो गुंडा हो, अगर उसको प्रत्याशी चुनाव लड़ाने से, एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसको अपने शुचिता की बात करते हैं, तो स्वच्छता की बात करते हैं, बेटी बचाओ की बात, तो पहली जिम्मेदारी तो भाजपा की बनती है। बिल्कुल। और अगर कांग्रेस को भी बनती है, कांग्रेस भी अगर प्रत्याशी बना रही है, उतनी ही जिम्मेदारी कांग्रेस की भी है कि कांग्रेस कोई भी प्रत्याशी चयन करे, किसी भी स्तर में चले, उस तरह के अपराधी को चयन ना करे, समाज में गलत संदेश जाएगा। ये सभी राजनीतिक पार्टियों को पहले अपने अंदर खोजबीन करना चाहिए, अपना मापदंड बनाना चाहिए, उसके बाद फिर बाहर जाएं। अगर आप बाहर ये चीजों का आप ध्यान नहीं देंगे तो बाद में आप करेंगे तो बाद में छीछा लेदर होगा, बिल्कुल समय नहीं बचेगा। और प्रत्याशी का भी फर्ज बनता है आ रहा है जी। कि पैसे वाले राजनीति, भाई प्रत्याशी अगर छुपा दिया तो प्रत्याशी छुपा रहा है तो अपराध है ही है। प्रत्याशी के अलावा पार्टियों की भी जिम्मेदारी है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हो या गलत चीजों में हो, तो इससे गलत में संदेश जा रहा है ना। चुनाव जीतना और हारना दूसरी बात है, आरोप प्रत्यारोप दूसरी बात है। ये बड़ी बात ये है कि किस तरह के लोग चुनाव राजनीति में आए, किस तरह के लोग चुनाव लड़े, कौन बड़े पदों में बैठे। अगर आपराधिक तत्व जो है वो अगर बड़े पद में बैठे, संवैधानिक पद में बैठे, बाहुबली अगर धीरे से राजनीति में आते जा रहे हैं, प्रशासन में कब्जा कर रहे हैं, तो ऐसे गलत तत्वों को राजनीति में ना है। स्वच्छ छवि के लोग जैसे सुरेंद्र शर्मा है, संजय श्रीवास्तव, ये लोग, इनके खिलाफ इस तरह के मामले नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस तरह की गतिविधियों में है नहीं है। तो इनकी भी जांच पड़ताल होती है पार्टी के भीतर और बाहर, ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है। विधायक चुनाव नहीं, अब पार्टी संगठन में भी पद देने के पहले, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, या सामाजिक संगठनों में भी जिम्मेदारी देने के पहले वो व्यक्ति कैसा है, ये हर जगह इसकी जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद ही दी जाती है। पता नहीं इसमें चूक किस तरह की हुई है। जी, चूक तो हुई है रामावतार तिवारी जी। अगर अपराध दर्ज नहीं हुआ है या जानबूझकर राजनीतिक तरीके से कर दिया गया हो, अगर शिकायत है इस तरह के मामले में, तो भी गंभीर बात होती है। ठीक है रामावतार तिवारी जी, चर्चा में इतना ही। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और संजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, रामावतार तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।